पीएम मोदी ने नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड को भी आधा दर से ज्यादा जो सौगात हैं वो दी हैं। आपको ये बता दें, पीएम ने आज सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा को देश की आस्था और वैभव का प्रतीक करार दिया। पीएम ने कहा, ऐसे में जरूरी है कि गंगा अविरल बहे और साफ रहे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वर्चुअल संबोधन में हिस्सा लिया। तो हम आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से 6 जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी सौगात उत्तराखंड की जनता को, न सिर्फ उत्तराखंड की जनता को लेकिन पूरे देश को दिया, जिसको 6 मेगा प्रोजेक्ट के नाम से खुद प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया है। आपको बता दें, पीएम ने इस दौरान गंगा से संबंधित जो संग्रहालय है उसका भी उद्घाटन किया है और इसके साथ साथ राउंडिंग डाउन द गंगा पुस्तक नाम से इसका विमोचन भी किया गया है। पुस्तक जिसका नाम राउंडिंग डाउन द गंगा रखा गया, उसका विमोचन किया। इस बीच गंगा जन जन की आस्था का प्रतीक है, इस बात की जानकारी और इस बात को लेकर संबोधन खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किया है। आपको ये बता दें, जब इन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे तो इसकी शुरुआत एक बहुत लंबे वक्त से शुरू की गई। जब हम जल शक्ति का मंत्री का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय को बनाया और उसके बाद इसके स्थापना के साथ ही एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स लाने शुरू किए गए। आपको ये बता दें कि जब हम बात इन योजनाओं की कर रहे हैं तो गंगा से जुड़े हुए ये 6 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन, जिनका लोकार्पण अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया कि गंगा किस तरीके से एक एक व्यक्ति, हर एक जनमानस के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसके लिए इस और ध्यान देना बहुत ही प्राथमिक हो जाता है। ना सिर्फ इतना ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का गठन हुआ है, जब से सरकार बनने में आई है, चाहे उनकी इससे पहले का कार्यकाल ही क्यों ना हो, उस कार्यकाल में भी गंगे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए, उनकी दूसरी बार सत्ता बनी, तो उस दौरान हमने देखा किस तरीके से एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से लाने की कोशिश और पहल सरकार की रही। लेकिन बड़ी बात और गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने इन योजनाओं की जो शुरुआत है वो राज्य सरकार के सहयोग से की है। राज्य सरकार की तरफ से संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट कहा था कि लगभग 19 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, जो उत्तराखंड की आम जनता से जुड़े हुए थे, जिनको लेकर सरकार भी सहयोग देती रही। उनमें से लगभग 15 प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए हैं। बाकी के प्रोजेक्ट भी कोरोना काल को देखते हुए बाधित जरूर हुए थे, लेकिन उनको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि अगले साल कुंभ का मेले का आयोजन हो रहा है और कुंभ मेले को देखते हुए इन 6 प्रोजेक्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब मेले का आयोजन होगा, कुंभ का आयोजन होगा, तो उसके लिए ये बहुत विशेष माना जा रहा है। इस बीच खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ गए हैं रुपेश वालिया, उनसे बात करेंगे। रुपेश, अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश ने, सभी लोगों ने, उत्तराखंड की जनता ने भी ये देखा किस तरीके से वो 6 मेगा प्रोजेक्ट, जिसको खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत बड़े, बहुत विशाल हैं, इनको बहुत अहम माना जा रहा है अगले साल होने वाले कुंभ को लेकर के भी। जी साथी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। वाकई आज उत्तराखंड के साथ साथ हरिद्वार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सौगात दी है, जो निकट भविष्य में जो आने वाले स्नान पर्व हैं या कुंभ है, उसके दौरान यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ा जो गंगा जी है वो प्रदूषण मुक्त होगी। उसके साथ साथ ही फिलहाल यहाँ पर जो एसटीपी प्लांट है जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि ये जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं इनके शुरू होने के बाद जो हरिद्वार में उत्तराखंड में जो बहने वाली गंगा है वो प्रदूषण मुक्त हो जाएगी और इसके लिए व्यापक स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू की गई है। अगर मेन बात की पूरे मामले की बात करें तो गंगा संग्रहालय
का जिसका उद्घाटन लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो मेन चीज है। क्योंकि यहाँ पर गंगा संग्रहालय के लिए चंडी घाट में गंगा किनारे एक गंगा संग्रहालय बनाया गया है, जिसे बाकायदा सही तरीके से संजोया भी गया है। जो प्रबंधन तंत्र है गंगा संग्रहालय का, उनका साफ साफ कहना यही है कि जो हरिद्वार आने वाले जितने भी लोग हैं जो गंगा प्रेमी हैं, वो गंगा संग्रहालय देखकर खुश होंगे और उन्हें बहुत अधिक ज्यादा जानकारियां यहाँ पर प्राप्त होंगी। जी साची। कहना यही है कि जो हरिद्वार आने वाले जितने भी लोग हैं जो गंगा प्रेमी हैं, वो गंगा संग्रहालय देखकर खुश हो गए और उन्हें बहुत। रुपेश, जिस संग्रहालय का जिक्र आप कर रहे हैं, गंगा संग्रहालय, इसको किस तरीके से बनाया गया है, इसके साथ साथ इसमें क्या विशेष रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दो चीज इस वक्त बहुत अहम मानी जा रही है। एक तो ये संग्रहालय और इसके साथ साथ वो पुस्तक जो गंगा के महत्व को बता रहा है, उससे जुड़ी सरकार की योजनाओं को दर्शा रहा है, जिसका विमोचन भी प्रधानमंत्री ने आज किया। देखिए, गंगा संग्रहालय की अगर हम प्रमुखता की बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन है, उन्होंने गंगा संग्रहालय का निर्माण किया और यहाँ पर ऐसी तमाम चीजें रखी गई हैं जो गंगा किनारे जिनका उद्गम होता है, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, गंगा प्रेमी हैं, जो यहाँ पर हरिद्वार कुंभ के दौरान या अन्य स्नान पर्वों के दौरान चंडी घाट स्थित गंगा संग्रहालय में आएंगे तो उन्हें वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो साथ ही साथ जो हरिद्वार में लगने वाले या पूरे उत्तराखंड में लगने वाले एसटीपी प्लांट है, उनका भी मॉडल यहाँ पर बाकायदा बनाकर तैयार रखा गया है, जिससे उसके माध्यम से यही प्रयास किया गया है कि जो उत्तराखंड में आने वाले या हरिद्वार में आने वाले जो लोग हैं, वो गंगा के प्रति समर्पित रहें और गंगा को प्रदूषण मुक्त रखें। इस प्रकार की यहाँ पर गंगा संग्रहालय में व्यवस्था की गई है। जी साची। अच्छा, इसके साथ साथ रुपेश, अगर हम इन 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें जिनका आज लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन पूरे देश के लिए भी। वो कैसे, और इसको कुंभ से कैसे जोड़ करके देखा जाए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बोल रहे थे तो वो बता रहे थे कि कुंभ के लिए ये बहुत विशेष है, और इसके साथ साथ उनकी बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, उसका फायदा भी जनता को होगा। देखिए साथी, कुंभ का जिक्र इसलिए किया गया है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, कुंभ का जिक्र इसलिए किया गया है कि कुंभ के दौरान करीब 10 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हरिद्वार में आते हैं। इस दौरान जो सीवेज की जो व्यवस्था है, यहाँ पर केवल जगजीतपुर में और सराय में छोटे छोटे सीवेज प्लांट थे, जिन्हें बढ़ाकर 145 MLD का प्लांट बना दिया गया है। यदि नगर निगम के अधिकारियों की माने तो 120 MLD के आसपास जो सीवेज है वो प्रतिदिन हरिद्वार से उठता है। तो ऐसे में कुंभ के दौरान जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, तो उस दौरान सीवेज ट्रीटमेंट की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद ये आज सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। 68 MLD का प्लांट एक्स्ट्रा जगजीतपुर में लगाया गया है, 18 MLD का प्लांट सराय में लगाया गया है, जिसके बाद कुंभ के दौरान आने वाले जो यात्री हैं उनके आने का कोई भी प्रेशर गंगा जी पर नहीं पड़ेगा। और जो गंगा जी में अब जितना भी जो ट्रीटमेंट प्लांट का जल जाएगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा, जिससे गंगा बिल्कुल भी प्रदूषित अच्छा, आप नहीं होगी। सीवेज ट्रीटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर के सरकार अब बाध्य हो जाएगी या तैयारियां करेंगी? इसको लेकर अब थोड़ी देर पहले जब हम उस संबोधन को सुन रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ये कह रहे थे कि सीवेज ट्रीटमेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो कोशिश ये करेंगे कि कुंभ से पहले ये पूरा हो जाए। अगर मैं मौजूदा स्थिति का जिक्र करूं, उत्तराखंड में अभी क्या स्थिति बन रही है सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर, और वो किन जगहों का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि कुंभ से पहले जो नाले में जो निकासी है उसका पूरा प्रबंध कर लिया जाएगा ताकि कुंभ में कोई दिक्कत ना हो? किन जगहों का जिक्र हो रहा है आमतौर पर? देखिए साथी, हरिद्वार में 3 ऐसे नाले हैं जिनको टैप किया जाना है, क्योंकि जब तक नाले टैप नहीं होंगे तब तक जो प्रदूषित जल है या प्रदूषित जो अन्य कूड़ा कचरा है वो गंगा जी में प्रवेश करता रहेगा या आता रहेगा। तो अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने बात कही है कि कुंभ से पहले वो 3 नाले भी टैप कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी प्रकार का प्रदूषित जल या कूड़ा करकट गंगा जी में नहीं जाएगा।
अब कुंभ से पहले उन नालों को टैप करने की योजना इसलिए बनाई जा रही है कि उत्तराखंड सरकार का या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका कहना यही है कि जो गंगा में स्नान कुंभ के दौरान जो गंगा में स्नान श्रद्धालु करेंगे उन्हें बिल्कुल शुद्ध जल में वो स्नान करेंगे, किसी भी प्रकार का प्रदूषण उस दौरान नहीं होना चाहिए। यही इनका राज्य सरकार का अच्छा, बात अगर उत्तराखंड की करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका पहला कार्यकाल था बतौर प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी गंगा की साफ सफाई। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि न सिर्फ साफ सफाई लेकिन अब उससे आगे सोचने की जरूरत है। और हमने बीते कुछ सालों में देखा किस तरीके से सबसे पहले गंगा की साफ सफाई से जो अभियान शुरू हुआ वो किस तरीके से आगे विभिन्न योजनाओं के साथ जल शक्ति संग्रहालय के माध्यम से हो या फिर हर घर तक योजना पहुंचाने को लेकर के हो, फिर उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण जिसके लिए एक अलग से एक मंत्रालय बनाया गया खास तौर पर इसी बात को लेकर जो एक पूरा प्लान चल रहा है। अगर हम इन पिछले सालों के प्रोसेस को देखें जिस तरीके से सरकार चल रही है, आने वाले दिनों में क्या वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है जिस प्रतिबद्धता को लेकर के सरकार शुरुआत में चली थी? रुपेश, देखिए साथी, सपना साकार होता हुआ तो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बड़ी ही कम समय में जिस प्रकार के गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के अभियान के लिए तमाम कार्य किए गए हैं, उसके लिए नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से तमाम जो विस्तृत कार्य हैं वो शुरू किए गए, जिसका सीधा सीधा जो असर है जहां से गंगा जी निकलती हैं, जहां से गंगा जी का उद्गम होता है, वहीं पर खासकर उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में ही साफ देखने को मिलता है। तो जिस बीच हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, रुपेश आप भी जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि क्या स्थिति बनी है पिछले कुछ समय में और क्या एक योजना है जो सफल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रुपेश, अगर अब आम जनमानस की बात करें, वहां मौजूद लोगों की बात करें, धर्म से जुड़े हुए लोगों की जो काफी लंबे समय से गंगा को साफ देखना चाह रहे थे, हरिद्वार के वो सभी साधु संत जो आज शायद खुश होंगे, उनका क्या कुछ कहना है? जब आप आम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको वाकई इन योजनाओं का फायदा मिलता हुआ नजर आता है? नहीं जी साथी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो जितने भी गंगा प्रेमी हैं, जो जितने भी साधु संत हैं, वो बड़े लंबे समय से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मांग उठाते रहे हैं। अब सन 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले ही गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए, जिसके तहत नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। उसके बाद ही जो हरिद्वार या उत्तराखंड है, उत्तराखंड जहाँ पर गंगा का उद्गम स्थल है, वहां पर गंगा जी बिल्कुल साफ और स्वच्छ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चूंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नए तरीके से जो उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो उसके बाद निश्चित रूप से ये भविष्य में तय है कि जल्द ही गंगा हरिद्वार से कम हरिद्वार से आगे जाने वाली जो गंगा है वो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी पूरी खबर को लेकर लगातार जानकारियां पहुंचा रहे थे, किस तरीके से एक योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की और धरातल पर वो कितनी साकार